हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर है 6 है। बिहार एसएससी का सेट नंबर कितना है? 6 है। तो चलते हैं हम इस सेट के फर्स्ट प्रश्न की ओर। हम आपका पहला प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन ए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है? आपका उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य था, कब से प्रारंभ हुआ था? आपका 1 अप्रैल 1956 ईस्वी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आपका उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा कृषि का कर। यह ग्राम पंचायत नहीं लगाता है, यानी ऑप्शन ए। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खमेर शाखा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की से, यानी ऑप्शन ए। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस्में कौन सा है? आपका उत्तर होगा अराबिका, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? आपका उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? आपका उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार शिवाजी सागर झील, यानी ऑप्शन बी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1904, यानी ऑप्शन बी। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा एक राज्यों का संघ, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपन्न न कर सके? आपका उत्तर हो जाएगा 14 दिन, यानी राज्यसभा 14 दिन तक अगर कार्य नहीं करेगा तो क्या है, पारित माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? आपका उत्तर होगा बिस्मार्क से, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया? आपका उत्तर हो जाएगा 2 सितंबर 2023 को, ऑप्शन बी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है,
किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, यानी ऑप्शन बी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। रिट कितने प्रकार के जारी किया जा सकता है? 5 प्रकार का रिट जारी होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? आपका उत्तर हो जाएगा अल्लू अर्जुन को चुना गया। ऑप्शन डी। किसको चुना गया? अल्लू अर्जुन को, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका उत्तर होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में ताकलमक्कन मरुस्थल स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा यह चीन में है, यानी ऑप्शन बी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कार्टोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घटता है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता? आपका उत्तर हो जाएगा किरण जॉर्ज, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होती है? आपका उत्तर हो जाएगा तापीय बिजली, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर होगा डी आचार्य जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन डी होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए 25, यानी न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 25, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन डी। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है? आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? आपका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, ऑप्शन सी। किसके सिफारिश पर? सरदार सवान सिंह किस सिफारिश पर? आपका अगला प्रश्न है संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा 6 महीने से अधिक, यानी ऑप्शन बी। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर किस धर्म के हैं? आपका उत्तर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध, जैन, यानी तीनों का है, ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? आपका उत्तर होगा रामतानु पांडे, यानी ऑप्शन सी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1935,
ऑप्शन ए। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा कयार, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, यानी ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा शाक्य, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है? आपको ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा श्रीनगर, यानी ऑप्शन डी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1911 से 21, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? आपका उत्तर हो जाएगा जल, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? आपका उत्तर हो जाएगा मथुरा, यानी ऑप्शन डी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी को, यानी ऑप्शन बी को। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है तंजानिया की राजधानी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डोडोमा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन ए। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आपका उत्तर हो जाएगा कोलंबिया का, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है आतंकवादियों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 21 अगस्त को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन सी। डांस लेगेसी ऑफ द पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सोमनाथ नारायण, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार से, यानी ऑप्शन बी। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ठीक है। आपका उत्तर इसका हो जाएगा राज सूची में। किसमें सम्मिलित किया? राज सूची, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित कर देती है? आपका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा पीवीसी थर्मोसेटिंग, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है। विशिष्टता सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का वेग, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है गैसों के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है, आपका उत्तर होगा इनफ्लेमेबल, यानी ऑप्शन सी, यानी आधा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? आपका उत्तर हो जाएगा वायु का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है मणिका यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? आपका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन डी। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है स्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कान में ही स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन बी, कान में होते हैं। यदि मनुष्य की एक आँख होती है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी बी का दृश्य क्षेत्र कम हो जाएगा और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, यानी बी और सी सही है। तो ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। आपका अगला प्रश्न है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, यानी ऑप्शन डी होगा जो सही मेल है। आपका अगला प्रश्न है अनियत तापी प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यानी ऑप्शन बी होगा। एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। आपका उत्तर हो जाएगा एक सूची RNA, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीय सक्षम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा नियोन का, यानी ऑप्शन डी। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जिस जीव का विष की सांद्रता क्या कहलाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा जैववर्धन, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? आपका उत्तर हो जाएगा तापनापकीय संलयन के प्रचलन में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर कितने बार एक अधिसूचित क्षेत्र में जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षित करने के लिए किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 10,400। आपका अगला प्रश्न है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा जलरागी कोलाइडी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है कितना एटीपी प्राप्त होती है? यह आपका उत्तर हो जाएगा 38 अणु एटीपी प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन बी। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका उत्तर हो जाएगा आयोडीन का, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा
क्वासियोकार्स, यानी ऑप्शन सी, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचती है। किसके माध्यम से पहुंचती है? जाइलम के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक शाखा को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा उत्तर? साइटोलॉजी होगा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? आपका उत्तर हो जाएगा H2CO3, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है।